हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को आपने जारी रखा होगा और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। आप इसे मत समझिए कि आप मैथ्स से पढ़ा रहे हैं। तो ये मैथ्स से पहले का लिखा था मैंने, तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। तो ये बनेगा आज का सेशन। आज का जो सेशन बनने वाला है हिस्ट्री के बारे में बनने वाला है। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं कई बारे में, और उससे पहले जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री की बात करेंगे हम। तो हिस्ट्री में जो है आपको तीन चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले आपको सीखनी है इसमें एंशिएंट के बारे में सीखनी है। उसके बाद सीखनी है आपने किसके बारे में, मेडुअल के बारे में। मेडुअल के बारे में सीखना है। उसके बाद सीखना है आपके मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न के बारे में। तो मॉडर्न और जो एंशिएंट है ये प्राचीन है। एंशिएंट माने होता है प्राचीन, और मिडिवल माने होता है मध्यकालीन, मध्यकालीन, और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। तो आपको इसके बारे में पढ़ना होता है हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री क्या है आपका? हिस्ट्री है एक आपका घटनाओं का, ठीक है, क्रमबद्ध तरीकों से एक अध्ययन है। तरीकों से अध्ययन है, ठीक है। किस चीज का अध्ययन है आपका? घटनाओं का, ठीक है, घटनाओं का, घटनाओं का, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में तो हिस्ट्री को हम क्या कहेंगे? एक क्रमबद्ध तरीका है किस चीज का? घटनाओं का, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं किस चीज का, एक राजा है, ठीक है, किंग है, और एक सोल्जर है, ठीक है, सोल्जर। अब बात करते हैं जब किंग यानी कि राजा की मृत्यु हो जाती है, एक राजा की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, और एक सोल्जर की भी क्या हो जाती है? आपकी डेथ हो जाती है। तो आप इसे इसमें जो है आपको किसे आप हिस्टोरिकल इवेंट कहेंगे, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से जो इतिहास का अध्ययन कहेंगे वो कहेंगे किंग के, ठीक है। जो राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? एविडेंस मानेंगे, ठीक है, एविडेंस मानेंगे। मेन जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होगा वो क्या होगा? आपके राजा की मृत्यु पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो राजा है वो क्या करता है? समाज पे, ठीक है, समाज पे और राजनीति पे, ठीक है, व्यापक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? व्यापक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जो राजा है वो समाज पे जो है आपका एक व्यापक प्रभाव डालता है और राजनीति पे भी, ठीक है। जब भी हम हिस्टोरियन से हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि राजा जो होता है उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसको हम क्या मानते हैं? एक हिस्टोरिकल इवेंट्स मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो जो है एक जो है राजा जो है एक समाज पे और एक राजनीति पे जो है आपका क्या डालता है? व्यापक प्रभाव डालता है, ठीक है। जहां पे एक राजा होगा या फिर एक सैनिक की बात करें तो सैनिक को ज्यादा महत्व हम नहीं देंगे, जबकि किसको महत्व देंगे? हम राजा को देंगे। क्योंकि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं राजा की मृत्यु पे या फिर राजा के जन्म पे जो समाज पे व्यापक प्रभाव डालते हैं उस पे बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हिस्टोरी की बात कर रहे हैं हम। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात कर ली हमने। तो एक है आपके हिस्ट्री फादर, हिस्ट्री के फादर, ठीक है, हिस्टोरियंस फादर, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, सीधे लिखते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री आप किसे कहेंगे? तो फादर ऑफ हिस्ट्री हम कहते हैं किसको? हेरोडोटस को, ठीक है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ हेरोडोटस को, ठीक है, डोटस, डोटस, ठीक है, हेरोडोटस। जो हेरोडोटस है वो आपके कौन है? हिस्ट्री ऑफ, फादर ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है। इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है आपका? हेरोडोटस की एक हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। तो ये जो हिस्टोरिका है ये जो है इस बुक है, एक बुक है, ठीक है, एक क्या है आपका? ये बुक है, ठीक है, एक बुक है ये हिस्टोरिका। किस चीज का बुक है ये हिस्ट्री का है, ठीक है। किसने लिखा है? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री जिसे कहा जाता है वो है आपकी हेरोडोटस, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस की बात करें तो एक ग्रीक स्कॉलर है, ठीक है। क्या है आपके? ग्रीक स्कॉलर, ग्रीक स्कॉलर है, ठीक है।
ग्रीक स्कॉलर। ग्रीक स्कॉलर का मतलब होता है यूनानी और स्कॉलर का मतलब होता है विचारक, ठीक है। तो ये यूनानी क्या है, एक विचारक हैं, जिनके द्वारा जो है पहली पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिकल है। इसमें जो इतिहास का क्रम है, आपको क्रमबद्ध तरीके जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इतिहास के बारे में हम ज्यादातर चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन हो जाएंगे आपके, हेरोडोटस हो जाएंगे। उनकी बुक का नाम क्या है, आपकी हिस्टोरिका है, ठीक है। ऐसी बुक है जो पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइप पे जो है ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया है। किसके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा। हमने पढ़ा कि जो इतिहास है वो क्या है आपका क्रमबद्ध तरीकों से अध्ययन है, किसका, घटनाओं का। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। जब हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें जो है महत्व हमें किसको देना है, राजा को देना है, यानी कि किंग को देना है। क्यों, क्योंकि वो समाज पे व्यापक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अब हम आगे को बात करेंगे इससे पहले के, और जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसमें हम किस किस के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब हिस्ट्री की बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को जो है आपके 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो प्रो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, दूसरा है आपकी प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, फिर क्या आपका हिस्टोरिक, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, पीरियड, और वो सिर्फ पीरियड, पीरियड, ठीक है, ये भी आ जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो अब हम भी बात कर ले 3 चीजों के बारे में, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट क्या है, आर्ध ऐतिहासिक काल है, फिर उसके बाद क्या आता है, प्रोटो हिस्टोरिक काल आता है, उसके बाद क्या आता है आपका हिस्टोरिक पीरियड आता है। हिस्टोरिक पीरियड को बोलते हैं हम क्या, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, ठीक है। आप सभी को पता है कि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, हिस्टोरिक पीरियड को बोलते हैं हम, ठीक है। और हम बात करें प्रोटो हिस्टोरिक, तो आर्ध ऐतिहासिक काल, ठीक है, आर्ध ऐतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और इसको क्या बोलते हैं हम, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसके बारे में हम जब भी बात करते हैं तो प्रोटो हिस्ट्री क्या है, आर्ध ऐतिहासिक काल क्या है, सॉरी इसमें मैंने जो है इस आर्ध ये है, ठीक है, आर्ध ऐतिहासिक काल, ये क्या आ जाएगा, प्रोटो, आर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल हमने बात की ऐतिहासिक काल के बारे में, आर्ध ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें जो है आपको क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, लिखित रूप में देखते हैं हम, लिखित, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। ये लिखित रूप में इसमें नहीं मिलता है, पुरातात्विक आपकी साक्ष्य जो है इसमें मिलते हैं, ठीक है। इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें स्टोन एज के बारे में, ठीक है। स्टोन एज का मतलब क्या होता है आपका, पाषाण काल, पाषाण काल के बारे में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आर्ध ऐतिहासिक काल में की बात करें तो जिसे हमने क्या कहा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा। तो प्रोटो हिस्टोरिक जो पीरियड होता है, जो जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, आर्ध ऐतिहासिक काल, इसमें जो आपको लिखित विवरण तो मिलता है, ठीक है, लिखित विवरण मिलता है, लिखित साक्ष्य मिलते हैं आपके, और इसमें जो है आपको क्या मिलते हैं, पुरातात्विक, तात्विक, तात्विक साक्ष्य, ठीक है। सेम यही पे आ जाएगा, लिखित भी मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। तो इसका जो मेन सोर्स है यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक
गतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की बात करें हम, तो प्रागैतिहासिक काल की क्या होते हैं, जो इसमें लिखित विवरण हमको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य जिसे आर्कोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं वो हमें मिलता है इसमें। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, किसके बारे में, स्टोन एज के बारे में, यानी कि पाषाण काल के बारे में, ठीक है। पाषाण काल में आपको क्या आएंगे, किस तरह से आग का प्रयोग हुआ, किस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके मानव जो है प्रगति की ओर बढ़ा। पाषाण काल में वही तो पढ़ते हैं हम, किस तरह शिकार करना सीखा और किस तरह उपकरण मिले, इन चीजों के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आता है आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल को हमने क्या कहा, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड कहा। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, लिखित साक्ष्य मिलता है आपका और पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है इसमें, लेकिन जो मेन सोर्सेज है आपका वो क्या है, आपका सोर्स, मेन सोर्स आपका क्या मिलेगा, आपका पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित विवरण मिलता है, लिखित विवरण मिलता है इसमें, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य जो है मेन जो है इसमें क्या हो जाएगी, सोर्स हो जाएंगे, मेन इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्यों हो जाएंगे, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। हड़प्पा सभ्यता को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, तो उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम हिस्ट्री को जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो अब हमने इसमें बात की, हमने किसमें, हिस्टोरिक पीरियड में लिखित पढ़ते हैं हम, इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं इसमें। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वेदाज के बारे में, ठीक है, वेदों के बारे में, ठीक है, वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है, वैदिक जो है पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। वेद है कितने हैं, ये सब उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब चीजें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है किस किस चीज में हमें क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन एज की, ठीक है। स्टोन एज के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है हम धीरे धीरे करके इसमें भी बात करेंगे, इसमें भी बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हमने बात की किसके बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात करेंगे। देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस की बात करते हैं हम, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात जब भी हम करेंगे तो इसमें जो मेन इंपोर्टेंट है, हम किसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहेंगे, तो ये इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, मोस्ट टिपिकल। तो ये क्या होते हैं, मोस्ट टिपिकल होते हैं, ठीक है, मोस्ट टिपिकल एविडेंस कह सकते हैं आपसे, एविडेंस। क्यों, क्योंकि ये स्थायी प्रकृति के नहीं होते, स्थायी प्रकृति के नहीं होते, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्थायी प्रकृति के नहीं होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, ये स्थायी प्रकृति के नहीं होते और इनको जो है आपको, इनको जमीन के नीचे, जमीन के नीचे एक्सक्यूवेशन करके, ठीक है, एक्सक्यूवेशन माने होता है खुदाई करके, ठीक है, खुदाई करके निकाला जाता है, करके निकाला जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। हमने बात क्या की, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, तात्विक साक्ष्य की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एविडेंस के साक्ष्य बोलते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें, तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इसमें जो है मोस्ट टिपिकल एविडेंस माना जाता है इन्हें। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो है स्थायी प्रकृति के नहीं होते, मतलब इसलिए स्थायी प्रकृति के नहीं होते क्योंकि इनकी जो डेट है, डेट में इसलिए भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि डेट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो इनकी जो मेंशन होते हैं ना, ये डेट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ खुदाई होगी, उससे पहले हड़प्पा सभ्यता का कुछ मिल गया, उससे पहले का मिल गया, तो क्या हो जाता है, आपके डेट चेंजेस हो जाते हैं। इस तरह से, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, ये स्थायी प्रकृति के नहीं माने जाते हैं, ठीक है। ये जमीन के नीचे खुदाई करके निकाल देते हैं, खुदाई को बोला जाता है एक्सकवेशन, ठीक है, एक्सकवेशन, ठीक है।
अब एक्सकवेशन की बात करें यानी कि खुदाई की बात करें तो किस आधार पे होता है? एक तो होता है आपको हॉरिजेंटल के आधार पे, एक होता है परपेंडिकुलर के आधार पे, ठीक है, कुलर के आधार पे। देखिए हॉरिजेंटल के आधार पे हम किस तरह से करते हैं, इस तरह, ये जमीन की सतह है, ठीक है, ये जमीन की सतह है, ठीक है, हम लिख देते हैं फील्ड, जमीन की सतह को लिख देते हैं जमीन की सतह, ठीक, ये आपकी जमीन की सतह है, यहाँ पे जो है कुछ आबादी बसी है, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल जो खुदाई होती है, एक्सकवेशन होती है, तो उसमें क्या मिलते हैं आपको? ज्यादातर क्या मिलते हैं? मकान मिलते हैं, आबादी मिलती है, लोगों की आबादी, कैसी आबादी होगी यहाँ पर, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब परपेंडिकुलर की बात करें तो जैसे जमीन का सतह होगी, जमीन की सतह होगी, तो हम नीचे को करते हैं जैसे कि परपेंडिकुलर में, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है, ठीक है, पानी की मात्रा मिलती है। हम नीचे जितना भी एक्सकवेशन करेंगे वहां पे हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है नीचे को। अगर हम ऐसे यानी कि हॉरिजेंटल करें तो वहां पे हमें क्या मिलता है? आपका वहां पे मिलते हैं हमें आबादी या मकानों की जो पहले की स्थिति कैसी थी, ठीक है, कुछ वहां पे क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके बारे में। अब देखिए आप डिफरेंट, अब हम एक कहते हैं कि हम इतिहासकार कहते हैं, एक कहते हैं हम क्या? पुरातात्विक, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं उनको हम क्या? आर्किटेक्चर कहते हैं। तो आर्किटेक्चर एक तरह होते हैं हिस्टोरियंस, ठीक है, हिस्टोरियंस, ठीक है, एक तरह हिस्टोरियंस आते हैं, एक तरह आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल लॉजिस्ट, ठीक है, लॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं। देखिए एक तरह का आते हैं आपके हिस्टोरियंस, एक तरह का आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है, ठीक है, डिफरेंट क्या है? इन दोनों में जब हम डिफरेंट देखें हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? खुदाई का काम करते हैं, यानी कि एक्सकवेशन का काम करते हैं, एक्सकवेशन का काम करते हैं, ठीक है, एक्सकवेशन का। अब हिस्टोरियंस क्या होते हैं? जो आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं यानी कि एक्सकवेशन करते हैं, उस चीजों को क्या करते हैं? अपने साक्ष्य, ठीक है, ये अपने डेट बता देंगे कि साक्ष्य यानी कि एविडेंस के आधार पे ये क्या करते हैं? खुदाई के आधार पे यानी कि एक्सकवेशन के आधार पे अपनी जो है जो खुदाई की होती है उसके आधार पे उनको जो है नाम देते हैं। और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो जो है अपने शब्दों में लोगों को उसको जो है प्रचार करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, इनने कुछ खुदाई की, कुछ मिला इनको, मान लिया जाए एक पत्थर ही मिल गया, एग्जाम के तौर पे देखते हैं, एक पत्थर में स्टोन मिल गया इनको, तो इसका नाम उन्होंने कुछ और लिख दिया, देखिए पेबल लिख दिया, ठीक है। पेबल वैसे वो पत्थर होता है जिसपे जो है आग का प्रयोग किया गया था सबसे पहले, ठीक है, तो पेबल उसे बोला जाता है, ठीक। उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए मान लिया जाए कि आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या की? खुदाई की, उसमें उसको एक पत्थर मिले, पत्थरों का कलर कुछ अलग टाइप का था, तो वो उससे किसी देंगे हिस्टोरियंस इसके बारे में लिखेंगे। तो हिस्टोरियंस क्या है? अपने शब्दों में, ठीक है, अपनी सामान्य भाषा में जो है लोगों को, ठीक है, लोगों को क्या करेंगे? इसके बारे में जानकारी देंगे, लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। कौन देंगे? हिस्टोरियंस। तो इसमें जो मेन करेक्टर होगा हिस्टोरियंस आ जाएंगे या फिर आर्कियोलॉजिस्ट से आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट है यानी कि जो पुरातात्विकविद है वही जब उसका नाम देंगे, इनका काम है सिर्फ उसको जो है डिफाइन करना, उसको अपनी भाषा में लोगों तक पहुंचाना या अपनी उस भाषा को देना, ठीक है। अब इसके बारे में हमने आग की बात की थी। देखिए जो ऐसा है, ठीक है, ये है आपके यहाँ नदी बनाते हैं, पहले हम नदी बनाते हैं, ये है नदी, ये पानी बह रहा है इस तरह, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। हम पत्थर की बात करें जिस तरह से आग का आविष्कार हुआ, ठीक है, पहले के पत्थर क्या थे? इस तरह से होते थे, ठीक है, जो है नुकीला होता था, यहाँ का नुकीला, जो इस साइड का भाग है वो क्या होता था? आपका काफी नुकीला होता था, और ये नुकीले होने की वजह से जो है नीचे जाते 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 एक गोल बन जाता था, जो इसके चारों तरफ कुकुर है, ये नुकीले पार्ट्स हैं
वो टूट जाता था, ठीक है, जिसकी तरह एक गोल बन जाता था। तो इस गोल को देखेंगे हम, ठीक है, जब इसके साइड से टूटते थे ये, तो इसके साइड से टूटने के बाद ये बीच में होता था, इसे बोला जाता है क्या, पैबुल, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, पैबुल, सॉरी पैबुल, इसे क्या बोला जाता है, पैबुल नाम दिया गया। इस पत्थर के प्रयोग से जो ये अंदर का पार्ट है ना, इसे पैबुल नाम दिया। जब पैबुल को, दो पत्थर है जैसे पैबुल वाला है, पैबुल, इन दोनों को घिसेंगे तो क्या हो जाएगा, आग का निर्माण होगा, ठीक है। आग का निर्माण किसकी वजह से होता है, इसके निर्माण से, पैबुल पत्थर। कभी पूछा जाता है कि जो पहले के पाषाण काल में मनुष्य थे, उन्होंने आग का जो प्रयोग किया था किस पत्थर के उपयोग से किया था, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया गया था, पैबुल नाम दिया गया था। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। तो स्टोन एज के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, स्टोन एज के बारे में हम पढ़ते हैं कि मानव ने जो है, मानव जो है खाद्य संग्राहक, ठीक है, खाद्य संग्राहक कैसे बना, खाद्य संग्राहक कैसे बना, कैसे बना, ठीक है। स्टोन एज में पढ़ते हैं, स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में, ठीक है, पाषाण काल, पाषाण काल में क्या करते हैं हम कि मानव खाद्य संग्राहक कैसे बना। हम इसमें मानव को खाद्य उत्पादक नहीं कह सकते, खाद्य उत्पादक नहीं कह सकते, क्यों, इसमें सिर्फ मानव के यहाँ भी फिलहाल खाद्य संग्राहक है, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो इतने ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद। कल हम इससे आगे को जो है हम बात करेंगे, पाषाण काल को चैप्टर को आगे को जो है हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद।